तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 13 तक। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था तो उसकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। वह सिदोनियों की देवी अश्तारता और अमोनियों के घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु को अप्रिय है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कमोश के लिए और अमोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया और वे अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थी। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रोधित हुआ, क्योंकि वह इज़राइल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीन कर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। धन्य है वह जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वह गैर यहूदियों से हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। वह उनकी देवमूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वह उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले।
क्योंकि वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरूफेनिकी थी। उसने यीशु को विनती की कि वह उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। यीशु ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।